हम लोग परसेंटेज की नए टॉपिक की तरफ शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसमें है कितना खर्च हुआ और खर्च में बढ़ोतरी और वेन डायग्राम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसमें परसेंटेज की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दिया हुआ है एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। 60% कितना करता है? खर्च कर देता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा? दिया हुआ है उस 60% खर्च कर देता है। इनकम अगर 100 रुपया है तो खर्च कितना कर देता है? एक्सपेंस 60 रुपये कर देता है। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी 40 की। ठीक है, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, ये 15% बढ़ जाए तो कितने हो जाएंगे? 115 हो जाएंगे। 115 हो जाएगा। और एक्सपेंस 15% आय बढ़ जाए और खर्च 15% बढ़ जाए तो खर्च कितना बढ़ेगा? 15% यानी 9, तो ये 69 हो जाएगा। तो उसकी बचत में कितना परसेंट बदलाव होगा? ये जो हमारा सेविंग है 40, इसमें कितना बदलाव होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो 115 हमारा क्या हो गया? सेविंग हो गया। एक्सपेंस कितने हो गए? 69। तो सेविंग कितना हो जाएगा? 115 माइनस 69 कितना आ जाएगा? 70 इसको बोल सकते हैं। 70 और 30 और 15 कितने हो गए? 45 और एक ये 46। ठीक है, ये 46 आ जाएंगे सेविंग। तो 40 से सेविंग क्या हो गया? 46 हो गया। कितना बढ़ गया? 6। तो परसेंटेज में पूछ रहा है। परसेंटेज में निकालने के लिए जितना बढ़ा है उतना लिख देंगे 6। जिस पे बढ़ा है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? 40 नीचे लिख देंगे। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे। 0 0 कट गया। 2 दूना 4, 3 दूना 6। ठीक है, 2 5 10 यानी 15%। तो सेविंग हमारा कितना निकल के आया? 15% बढ़ गई है सेविंग। दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पूछ रहा है एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, सेविंग इसकी आय क्या? इनकम 100 लिख लेते हैं। 75% खर्च कर देता है। एक्सपेंस कितना हो गया? 75। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? सेविंग बताइए। 100 माइनस 75 इसका सेविंग आ जाएगा कितना? 25। उसकी आय 20% बढ़ेगा तो आय को 20% बढ़ा देते हैं। क्या आ जाएगा? 120। और खर्च 10% बढ़ जाए, खर्च को 10% बढ़ा दीजिए। 7.5 ऐड कर देंगे इसमें। कितना हो जाएगा? 82.5। तो इनकम हमारा 120 है, एक्सपेंस कितना है? 82.5 है। तो सेविंग निकालनी है 120 माइनस 82.5। तो 120 है, इसमें 83 माइनस कर देते हैं। ठीक, कितना आ जाएगा? 83 प्लस 70 कितना होगा? 100 और 20 ये कितना हो गए? 37.5। ये हमारा सेविंग निकल के आ गया 37.5। तो पूछ रहा है बचत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहले हमारी सेविंग 25 थी, अब बढ़ के हो गई 37.5। कितने बढ़ गए? 12.5। 12.5 की बढ़त कितने पे आ गई? 25 पे, यानी 1/2। 1/2 ये क्या होता है? 50%। ठीक है, तो हमारी बचत जो है कितना बढ़ गया? 50% बढ़ गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक आदमी 8550 की अपनी आय में से 5700 खर्च कर देता है और उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए तो बचत पर कितने प्रतिशत बदलाव होगा? क्या कह रहा है? 8550 रुपये इसकी आमदनी है। क्या है? इनकम। इसकी एक्सपेंस कितनी हो गई? एक्सपेंस दिया हुआ है 5700। 5700 हो गई। तो इनकम क्या? ये सेविंग क्या हो जाएगा? इनकम माइनस एक्सपेंस सेविंग ही होता है।
तो 8550 माइनस 5700 कर दीजिए, सेविंग निकल जाएगा। 50, 15 में से 7 गया 8, 7 में से 5 गया 2, यह 2850 निकल के आ गया। ठीक है, 2850 में 2 से गुना कीजिएगा 5700 आ जाएगा, 2 और 1 रेशियो निकल के आ गया हमारा। और इनकम होता है एक्सपेंस प्लस सेविंग, ये 3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 300, 200 और 100। इससे बढ़ानी है, आय को 19% से बढ़ानी है और खर्च को 13% बढ़ानी है। तो आय को 19% बढ़ाइए, 19 दिया 57, 357 हो जाएगा ये। और खर्च को 13% बढ़ानी है, 13 दूना 26, 13%, 13 दूना 26, कितना हो जाएंगे 226। तो पूछ रहा है बचत पर कितना बदलाव होगा। बचत कितना निकल के आ जाएगा 357 इनकम, एक्सपेंस 226। ठीक है, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, यानी कितना आ गया 131। तो पहले हमारी सेविंग कितनी थी 100, अब बढ़ के आ गई 131, यानी 31 बढ़ गया कितने पे 100 पे, यानी 31%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 37.1/2% घट जाती है। तीसरे वर्ष 57.1/7% बढ़ती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 वर्ष की जनसंख्या 1,65,000 होगी। क्या कह रहा है, पहले वर्ष 16.2/3% क्या हो रहा है, बढ़ती है। 16.2/3 को लिख लेंगे फ्रैक्शन में 1/6। 37.1/2% क्या हो जाएगा, ये होता है 12.5% होता है, 1/8 यही होता है ना। इसका 3 गुना ये हो जाएगा 3/8। यह है 57.1/7%। तो पता है 14.2/7% क्या होता है 1/7। तो 14 चौका 56, 4 गुना है यानी 4/7 हो जाएगा फ्रैक्शन में। तो हम इसे निकाल लेते हैं। अब पहले वर्ष क्या कह रहा है 16.2/3% बढ़ रहा है, यानी 6 से कितना हो जा रहा है 7 हो जा रहा है। 6 से क्या हो जा रहा है 7 हो जा रहा है। और दूसरे वर्ष घट रही है 37.1/2, यानी 8 से क्या हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। 8 से क्या हो गया 5 हो गया। तीसरे वर्ष 57.1/7% बढ़ रही है, यानी 7 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11। 7 से 11 हो रहा है। ठीक है, ये 7 से 7 कट गया, 8 छक 48, 11 पच्चे 55। तो ये दिया हुआ है 1,65,000 जनसंख्या तीसरे वर्ष की लास्ट में कितना आ गया हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन में, इसको यूनिट में बोलते हैं। 55 यूनिट आ गया, जो पहले 48 यूनिट थी। तो 55 यूनिट की वैल्यू दी है 1,65,000। तो निकालनी क्या है, वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। तो वर्तमान जनसंख्या निकालनी है, यानी 48 यूनिट निकालनी है। 11 पचे 55, 5 से कट गया 5 दिया 15, 5 दिया 15, 33,000। 11 दिया 33, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 3,000। तो 48 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 गुना 3 कर दो, 3 या 24, 3 चौका 12 दो 24, ये 3 0, 1,44,000 आ गई जनसंख्या। कौन सी, वर्तमान जनसंख्या। दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है और फिर 120 रुपया दान देता है। इसके बाद उसके पास क्या बच गया 1400 रुपये बच जाते हैं। यानी हमें यूनिट में क्या निकालनी है, जो बच जा रहा है वो। 5% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, यानी 1/20 5% होता है। 20% 5% 1/20 होता है। 20% क्या होता है 1/5 होता है फ्रैक्शन में। ठीक है,
5% परिवहन पे खर्च कर रहा है, यानी कि अगर उसकी आमदनी 20 है तो खर्च कितना कर रहा है 5%, यानी 20 पे 1 खर्च कर दे रहा है, तो उसके पास बच कितना रहा है 19 बच रहा है, 19 इसके पास बच गया। उसके बाद जो है कह रहा है बची हुई आय का 20% खाने पे खर्च कर देता है। बची हुई आय का कितना 20% खर्च कर देता है, यानी 5 में से 1 वो खर्च कर देता है। तो पहले 5 था तो अब कितने बच गए 4, तो ये 20×25 100, 19 चौका 76, ठीक है। फिर 120 रुपया दान दे देता है, यानी जो 76 यूनिट जो आया था उसके पास बच के, उसमें से 120 रुपया वो दान दे दिया। इसके बाद उसके पास कितने बच गए 1400 रुपये बच गए, इसका वैल्यू 1400 दिया हुआ है। तो उसकी आय ज्ञात करें, यानी 100 यूनिट ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 76 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 76 यूनिट की वैल्यू 1400 प्लस 120 आ जाएगा, ये कितना आ गया 1520, 76 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 76 गुना 2 152 होता है, 20 आ जाएगी। 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यह आ जाएगा हमारा 2000, ठीक है। उसकी आमदनी निकल के आ गई 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, 10% तार जो है चोरी हो गई और बची हुई में से 70% बेच दी गई। कितना 10% चोरी हो गया और 70% बेच दिया उसके बाद, तो 810 मीटर तार अभी भी बची है, मानी जिसके पास जो तार बची है वो निकालनी है, ठीक है। तब हमें उसकी वैल्यू इसके इक्वल कर देंगे, उसके बाद तार की लंबाई ज्ञात कर लेंगे उससे। 10% क्या हो रहा है चोरी हो रहा है, 10% की वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में 1/10 होता है, 70% बेच दिया, 70% कितना हो जाएगा 7/10। अब निकालते हैं, अगर 10 यूनिट थी 10% चोरी हो गई, यानी 10 में से 1 चोरी हो गया तो कितना बचा 9 बचा, और बची हुई में से 70% बेच दी, यानी कितने बचे 30% बचे, यानी 10 में से 7 बेच दिए तो कितने बचे 3 बचे, यानी 10 में से 7 बेच दिए 3 बचे, यानी यहाँ 3 हो जाएगा। कितने हो गए 100 यूनिट, ये 27 यूनिट। और 810 मीटर तार अभी भी बची है, ये 27 यूनिट की वैल्यू क्या दिया हुआ है 810 यूनिट, 27 81 30, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 30। तो हमें निकालनी है 100 यूनिट की वैल्यू। शुरुआत में तार की लंबाई 100 यूनिट क्या हो जाएगा 3000, निकल गई। एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में हैं, बची हुई में से 50% अंग्रेजी में हैं, बची हुई में से 30% फ्रेंच में हैं, और बची हुई 63 से किताबें दूसरी भाषाओं में हैं। ये क्या दिया हुआ है बची हुई किताबें। पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या ज्ञात करें, तो हमें 63 से यहाँ वैल्यू दिया हुआ है जो बची हुई किताबों की संख्या है, तो फ्रैक्शन वाले का हम बची हुई किताबों में निकालेंगे। पहले लिख लेते हैं 20% क्या होता है फ्रैक्शन 1/5, और 50% क्या होता है फ्रैक्शन 1/2। 30% क्या हो जाएगा 30% हो जाएगा 3/10। ये सब वैल्यू आपको अगर नहीं मालूम है तो मेरा पार्ट 1 वाली वीडियो जाकर देखेंगे, उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं, 20% किताबें हिंदी में हैं, यानी कि 5 अगर किताबें थीं तो 20 हिंदी में हैं, ठीक है, यानी 4 किताबें और बच गई। बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है, यानी कि 2 किताबें में से 1 किताबें क्या है अंग्रेजी में है, तो 1 किताबें और बच जाती हैं। बची हुई में से 30% फ्रेंच में है, तो 30% यानी 10 में से 3 माइनस कर देंगे 7 बच जाएगा, तो 10 में से 7 किताबें जो हैं दूसरी भाषाओं में हैं, ठीक है। ये निकल के आ गया 2 दूना 4, 10 50, 7 दूना 14, ये 14 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है 6300। तो हमें निकालनी है 50 यूनिट की वैल्यू, निकल जाएगा।
1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 63 900 7 दूना 14। तो 50 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 450। 50 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50 गुना 450। ठीक है, तो 25 25 पंचों का 20 2 22 225 ये 2 जीरो, यानी कि आ गया 22,500। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुआ, 48% छात्र भौतिक में पास हुआ और 30% छात्र दोनों में पास हुए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए? यहाँ आपने नोटिस किया हुआ होगा, जो भी हमारे पास डेटा है वो फेल लोगों का है, लेकिन पूछ क्या रहा है? हाँ, फेल लोगों का ही पूछ रहा है। तो 65% छात्र क्या हुए? गणित में पास हुए, 48 भौतिक में और 30% दोनों में। तो इसे हम लोग वेन डायग्राम से बनाएंगे, एकदम 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसे मान लेते हैं ये हो गया गणित का, ठीक है, और ये फिजिक्स का हो गया, ये हो गया मैथ और ये हो गया फिजिक्स। तो मैथ वाले का क्या बोल रहा है? 65% छात्र, ये 65% है, और ये फिजिक्स में कितना है? 48% है। ठीक है, पूछ रहा है दोनों विषयों में 30% छात्र जो है दोनों में पास हो गए। ये दोनों में कॉमन कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे वही आएंगे जो दोनों में फेल हुए हैं, यानी क्या आएगा? 30% आएगा, यहाँ पे 30% आएगा। तो आपने नोटिस किया होगा ये जो 30% है वो मैथ वाले में भी आ गए, लेकिन मैथ वाले में कितना है? 65 है, तो बाकी कितने बच गए? 35% बच गए। तो 35% यहाँ लिख देंगे, 35%। अब मैथ वाले में कितने हो गए? ये 30 और ये 35, ये दोनों मैथ वाले सर्कल में आ गए, 65% हो गए। अब भौतिक में पूछ रहा है 48% है, 30 तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया भौतिक में, ये वाले सर्किल है ना भौतिक की, 30 लिख दिया, बचे हुए 18 यहाँ आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? 18%। पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए? अच्छा हाँ, ये पास वाले का दिया हुआ, पूछ रहा है फेल वाले का। तो ये हमारा किसका है? पास वाले का है। तो फेल वाले का क्या निकालेंगे? टोटल स्टूडेंट, यानी 100% होता है, माइनस फेल वाला। फेल वाली निकालनी है, सॉरी, पास वाला। पास वाला हो जाएगा। तो 100%, पास वाले कितने हैं? जोड़ देंगे तीनों को अलग अलग, 35 30 और 18, कितना आ जाएगा? 35% प्लस 30%, ये भी फेल हो गए, प्लस 18। अगर यहाँ से हम लोग जोड़ देंगे 65% फेल वाले फिजिक्स में, सॉरी मैथ में, और 48% मैथ में, तो ये जो हमारा 30% है वो यहाँ पे 2 बार जुट जाती है। इसीलिए अगर डायरेक्ट भी करना है तो 65 और 48 जोड़ देंगे, 65 और 48 जोड़ के कितना आ जाएगा हमारा? 6 4 10 100 113 आ जाएगा। तो जो दोनों में पास हुए हैं उसको एक बार माइनस करना पड़ेगा 30 को। ठीक है, तो 30 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 8। 3 में से 0 गया 3, 11 में से 3 गया 8, 83। और इसे भी जोड़ेंगे 35 30 और 18 को, तो 83 ही आएगा। 8 0 8 35 30 65 65 8 कितना हुआ? 73 10 83, 83 ही आएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीक़ों से निकाल सकते हैं। तो 100 माइनस 83% कितना हो जाएगा? 17% जो है क्या हो गया हमारा? फेल हो गया, फेल हो गया, फेल 17%। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें दिया हुआ 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 10% छात्र दोनों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए? यहाँ पूछ रहा है कितने % लोग हैं जो दोनों में पास हुए हैं।
डेटा हमारे पास किसका है, फेल का है। तो फेल वाले के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैथ का बना लेते हैं और एक ये बना लेते हैं किसका, अंग्रेजी का। ये हो गया अंग्रेजी का और ये हो गया मैथ का। 35% छात्र गणित में फेल हुए, इसे लिख देते हैं 35, और 25 अंग्रेजी में, 25 अंग्रेजी में 25% है। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए, सबसे पहले हम लिखेंगे जो दोनों वाला डेटा है, मतलब 10%, ठीक है। तो 35 टोटल है, 10 दोनों में है, यानी ये 25% हो जाएगा। ये 35 टोटल है, 10 दोनों में है, तो ये 15% हो जाएगा। किसका ड्रॉ किया हम लोगों ने, फेल वाले का। ये किसका है, फेल वाले का है। पूछ क्या रहा है, पास वाला पूछ रहा है, पास वाला पूछ रहा है, ठीक है। दोनों में पास हुए, दोनों में पास कौन होगा, जो किसी में भी फेल नहीं हुआ होगा वो दोनों में पास है। जो किसी में भी फेल हो गया वो क्या हो गया, दोनों में पास फिर कैसे होगा, एक में तो फेल हो गया वो। यानी कि फेल वालों का निकाल लेंगे 25% और 10 35 और 15 कितने हो गए, 25 + 10 और +15, ठीक है। 35 5 40 10 50%। 50% लोग जो है क्या है, फेल है। तो पास कितने हो गए, पास हो गए 100 माइनस फेल, 100% माइनस 50%, यानी 50% लोग जो है क्या है, पास है। ये दूसरी क्वेश्चन है, 60 विद्यार्थियों की क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। क्या बोल रहा है, यहाँ पे दिया हुआ केवल अंग्रेजी बोलते हैं। वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, 2 सर्कल, एक है अंग्रेजी का है, इंग्लिश का है, दूसरा है हिंदी का, ठीक। 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 60 का 30% क्या होता है, 18। ये 18 जो है केवल अंग्रेजी बोलता है, ठीक। ये दोनों वाले में नहीं आएगा क्योंकि ये केवल अंग्रेजी बोलता है। 20% केवल हिंदी बोलते हैं, 60 का 20% क्या होगा, 12, और बाकी बचे छात्रों दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो कितने बच गए, 30% और ये 20%, 50 तो हो गया, 50 और बच गए, यानी 30 बच गए। तो 30 जो है दोनों भाषा बोलता है। ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। अब ज्ञात करनी है हिंदी वाले सर्कल कौन सी है, ये वाली है। तो इसमें क्या क्या आ गया, ये 30 आ गया जो दोनों भाषा बोलता है। दोनों भाषा बोलता है मतलब हिंदी वो बोलता है, इंग्लिश वो बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन वो हिंदी भी बोलता है। तो 30 हो गया और ये 12 भी हो गया, कितने हो गए, 42 लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अगर केवल हिंदी बोलते हैं तो ये 12 हो जाएगा, केवल इंग्लिश बोलते हैं तो ये 18 हो जाएगा।